हाँ, तो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट हो चुकी है, यूनिट थर्ड हो चुकी है। आज आप टॉपिक मेंशन कीजिए कौन सा, यूनिट फोर्थ, और इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ के अंदर एरोमेटिसिटी वगैरह, ठीक है ना। आप लोगों के एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इनके बारे में जानकारी लेंगे हम यूनिट फोर्थ। देखिए, यूनिट फोर्थ है तुम्हारे पास में पूरे की पूरी। आप लोग को बस इतना मेंशन कीजिए एरोमेटिक कंपाउंड। मुझे पता है ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है, आपकी बुक के अंदर इसको अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पर आप में एक ही इसको पार्ट मानते हुए आप मेंशन कीजिए एरोमेटिक कंपाउंड। इन्हीं के बारे में सारी बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आप इस एरोमेटिक कंपाउंड की ये भी देखोगे कि इसको मतलब कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक क्यों है, क्या है, आई बात समझ में। तो हमें इसमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है एक तो इसके अंदर इसकी नेचर, मतलब इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, आई बात समझ, यस है ना। एक फिर ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, मतलब नेचर की बात करेंगे। पहले तो कि एरोमेटिक कैसे है कैसे नहीं है। एक इनके बीच में हम क्या करेंगे, रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिएक्शन की बात करेंगे। इन 2 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के अंदर इसमें, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मेंशन कीजिए, आप मेंशन कीजिए, देखना क्या मेंशन करोगे, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, या चलो कोई नहीं, आप तो सबसे पहले मेंशन कीजिए एरोमेटिसिटी। सबसे पहले टॉपिक मेंशन कीजिए एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। इसमें मेंशन कीजिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। इसमें मेंशन कीजिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। यौगिकों के प्रकार, ठीक है ना। और 3 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है। एक तो तुम्हारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, एरोमेटिक यौगिक। सेकंड है तुम्हारे पास में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हिंदी मीडियम वाले एंटी एरोमेटिक लिख लेना। और थर्ड है तुम्हारे पास में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
मेंशन कर लेना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये 3 टाइप की अपन बात करेंगे और इनमें भी 1 बाय 1 अपन बात करेंगे। सबसे पहले एक बार इनको मेंशन कर लीजिए आप लोग। लिख लिया यहाँ तक। सबसे पहले मेंशन कीजिए एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले मेंशन कीजिए एरोमेटिक कंपाउंड। लिखना है इसमें कंपाउंड इज एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड में लिखना कंपाउंड इज एरोमेटिक। कंपाउंड इज एरोमेटिक if these follow following condition, these follow following condition। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, कोई भी यौगिक एरोमेटिक तब होता है जब यह निम्न शर्तों का पालन करता है। देखिए कंडीशन देखिए। फर्स्ट कंडीशन है तुम्हारे पास में कंपाउंड इज साइक्लिक। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कंपाउंड इज साइक्लिक। कंपाउंड इज साइक्लिक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना यौगिक चक्रीय होना चाहिए। यौगिक चक्रीय होना चाहिए। यौगिक चक्रीय होना चाहिए। आगे बस सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? ईच एटम आर sp2 hybridized। each atom are sp2 hybridized in cyclic ring। चक्रीय वलय में उपस्थित सभी परमाणु sp2 संकेत होने चाहिए। में उपस्थित सभी परमाणु sp2 संकृत होने चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंट है। कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। आई बस और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब हक्कल रूल ही है, किसी को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं।
ठीक है ना। और क्या कहता है ये रूल, इस रूल की बात समझना भैया। क्या बोल रहा है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड possess, monocyclic compound possess two monocyclic compound possess four n plus two pi delocalized electron are aromatic in nature, are aromatic in nature, are aromatic in nature। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एक चक्रीय यौगिक, एक चक्रीय यौगिक एक चक्रीय यौगिक के पास 4n + 2 पाई विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर यह एरोमेटिक प्रकृति का होता है, एरोमेटिक नेचर यानी एरोमेटिक प्रकृति का होता है। मेंशन कीजिए। आई बात समझ। अभी मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा एक बार, तो आप इनको लिख ही लीजिए, हर चीज़ को डिटेल में समझाएंगे पर ये स्टेटमेंट लिख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए अपन आगे बना लिया होगा यहाँ तक का, ये मिटा देता हूँ। ये थर्ड स्टेटमेंट अभी और चल रहा है पर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ थर्ड स्टेट। कहने का मतलब तुम्हारे पास में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, n = यहाँ 0 होने पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, n = 1 होने पर तुम्हारे पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। रख के देख लो वैल्यू। n = 2 होने पर तुम्हारे पास में 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई वैल्यू रख के देख लो भाई। n = 3 होने पर तुम्हारे पास में 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो किसी भी कंपाउंड में यदि 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आगे, आप लिखना यहाँ पर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड
मोनोसाइक्लिक कंपाउंड पजेज 2 पाई, मतलब उसी का स्टेटमेंट चल रहा है थर्ड का ही, पर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, 2 पाई 6 पाई 10 पाई डी लोकेलाई इलेक्ट्रॉन delocalized electron monocyclic compound possesses 2 pi 6 pi 10 pi delocalized electron, then compound is aromatic in nature. Then compound is aromatic in nature. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, जब एक चक्रीय यौगिक 2 पाई 6 पाई 10 पाई विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन रखता है तो यह एरोमेटिक प्रकृति का होता है। एरोमेटिक प्रकृति का होता है। आगे बात समझ में, यहाँ से अपन बात करना स्टार्ट करेंगे। अब आपके लिए हो गया यहाँ पर, ये करेक्टरिस्टिक्स किसके हुए, एरोमेटिक के हुए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बात ज़रूर लिखना, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब लिखना कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की गणना। भाई आप इलेक्ट्रॉन लोगे ना तो कैसे लोगे, देखो बना लेना। प्लस के लिए आप 0 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन मानोगे, डबल बॉन्ड के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन मानोगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी आप 2 ही इलेक्ट्रॉन मानोगे। ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर ये आ जाए ना आप लोगों के पास में, लोन पेयर आने पर आपको क्या देखना पड़ेगा, लोन पेयर जो है ना उसमें अब आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बारे में अच्छी सी बात कर लो भैया। लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर जो है वो यदि तुम्हारे पास में लोकेलाइज है यानी कि लॉक कर रखा है, जिसका कोई डिलोकेलाइजेशन नहीं होगा, तो इसको काउंट करना सिग्मा बॉन्ड में काउंट करना भी है बात समझ में, ठीक है ना। और मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। लोकेलाइज लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा, लोकेलाइज लोन पेयर ये डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है ना, डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है, लिख लेना भैया इसको, ऐसे वर्बली बोल रहा हूँ, डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारे पास में है एक हो सकता है डीलोकेलाइज लोन पेयर,
डीलोकेलाइज लोन पेयर, इसे आप क्या मानोगे, इसे मानेंगे पाई बॉन्ड और बोल देना इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। आई बात समझ में? किस में इन्वॉल्व होगा? रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। देख लेना भैया, जैसे तुम्हारे पास में ये आ जाए ना, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर NH2 आ गया। आई बात समझ में? ये जो लोन पेयर है ना, इनमें से एक को तो माना जाएगा तुम्हारे पास में क्या, सिग्मा, और एक को माना जाएगा पाई। ये क्या माना जाएगा, पाई के ही कंट्रीब्यूशन में आएगा। बना लेना एक बार तो। और बताता हूँ मैं, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। 5 जो केस है उसके अंदर आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में ये जेड लोन पेयर हो और यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड हो ना, तो इसे क्या माना जाएगा, इसे माना जाएगा हक्कल लोन पेयर। लिख लेना भैया पूरा डिटेल में चाहिए। इसे बोलेंगे HLP, हक्कल लोन पेयर, HLP हक्कल लोन पेयर। ठीक है। 6 नंबर पे यदि तुम्हारे पास में ऐसा कुछ स्केलेटन हो तो इसे बोला जाएगा नॉन हक्कल लोन पेयर, नॉन हक्कल लोन पेयर। क्या बोला जाएगा इसको? नॉन हक्कल लोन पेयर। ठीक है भाई। एक 7वां केस तुम्हारे पास में क्या है कि यदि तुम्हारे पास में जेड पे 2 लोन पेयर हैं तो एक को माना जाएगा हक्कल लोन पेयर, एक को माना जाएगा नॉन हक्कल लोन पेयर। ठीक है ना। जो नॉन हक्कल लोन पेयर है उसको तो क्या माना जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में काउंट किया जाएगा। हक्कल लोन पेयर को पाई बॉन्ड में काउंट किया जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड में काउंट किया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इससे तो ये पाई बॉन्ड में काउंट किया जाएगा। पाई बॉन्ड में जो काउंट किया जाएगा उसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तुम्हारे पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। एक बार बनाइए इसको। आई बस इसके कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। पहला एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपोनियम कैटायन।
ठीक है, बाद में लिखवा दूंगा नाम पते तो इनके आपके पास में ये हो और आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पर ये एरोमेटिक है क्या। तो सबसे पहले तो आप इसका मतलब हर जो रूल इसकी कंडीशन दी गई थी उसको फॉलो करना, 1 नंबर से फॉलो करना। यदि आप 3 नंबर से फॉलो किया, आपको सीक्वेंस जैसे लिखवाया गया वैसे कि वैसे ही सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या साइक्लिक है क्या? यस, कंपाउंड इज साइक्लिक। तो साइक्लिक है क्या, मैं आपसे बस क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। साइक्लिक, यस, मतलब मेरा आंसर है साइक्लिक है ये। दूसरा आंसर क्या है, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, चक्रीय है, सभी परमाणु क्या है, sp2 संकृत है। अब कई बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा ये sp2 संकृत कैसे है, भाई देख लो। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। 3 सिग्मा होने पर तुम्हारे पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2। तो सेम कहानी इसमें भी तो होगी, ये भी sp2। इसकी बात करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होते ये भी क्या होगा, sp2। तो ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। फिर थर्ड बात करेंगे, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। कंपाउंड यानी कि यौगिक हक्कल नियम का पालन करता है, ये हिंदी में हक्कल नियम का पालन करता है। हक्कल नियम का पालन करेगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हैं, यानी कि 2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। ये लो भैया, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। कैसे करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूँगा। ये पॉजिटिव है, ऊपर बना देता हूँ इसका डीलोकेलाइजेशन। एक एग्जांपल करूँगा, बाकी इस फिर एरोमेटिक वगैरह ये पढ़ा के फिर करूँगा डिटेल के अंदर। मतलब ये जो बात बोली ना, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। डीलोकेलाइजेशन का मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ। फिर क्या हो जाए, ये यहाँ आ जाए। तो देखिए सभी आई बात समझ। तो ये बात बोले ना, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, तो डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए जो कंप्लीट हमें मिल रहा है भैया। तो ये एक एग्जांपल बना लीजिए, फिर अपन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। सारे के बारे में जानोगे तभी तो आप किसी कंपाउंड को बता पाओगे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। आगे बस सारे के सारे क्या है, sp2 हैं। वो उसके अंदर रेजोनेंस दिख रहा है भैया, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रही है वहाँ पे। आर्य बात समझ। नेक्स्ट मेंशन कीजिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड।
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें लिखना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एंटी एरोमेटिक यौगिक। और इसमें लिखना कंपाउंड इज एरोमेटिक, कंपाउंड इज एरोमेटिक इफ दीज फॉलो फॉलोइंग कंडीशन, इफ दीज फॉलोइंग कंडीशन। आप लिख लेना यौगिक एंटी एरोमेटिक तब होता है जब यह निम्न शर्तों का पालन करता है, जब यह निम्न शर्तों का पालन करता है। फर्स्ट लिखना कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक, यौगिक चक्रीय होना चाहिए, यौगिक चक्रीय होना चाहिए। सेकंड लिखना ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज इन साइक्लिक रिंग, each atom are sp2 hybridized in cyclic ring। चक्रीय संरचना में सभी परमाणु sp2 संकृत होने चाहिए, सभी परमाणु sp2 संकृत होने चाहिए। नेक्स्ट लिखना मोनोसाइक्लिक कंपाउंड possess 4n pi या मोनोसाइक्लिक कंपाउंड फॉलो 4n pi इलेक्ट्रॉन रूल, फॉलो 4n pi इलेक्ट्रॉन रूल, 4n pi इलेक्ट्रॉन रूल। देखो 4n pi इलेक्ट्रॉन क्या है, लिखना मोनोसाइक्लिक कंपाउंड पजेज 4n pi delocalize electron in cyclic ring, delocalize electron in cyclic ring, delocalize electron in cyclic ring। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ 1 होगी, वहाँ पर 0 थी। ठीक है, यहाँ n = 1 होने पर ये क्या आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे वैल्यू, देख लेना 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n = 2 होने पर वैल्यू आएगी 8 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 3 होने पर 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारे पास में कंडीशन होने पर वो कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक। बना लीजिए इसके बारे में। और इसमें लिखना मोनोसाइक्लिक कंपाउंड पजेज 4 पाई 8 पाई
कोमा 12 पाई delocalize इलेक्ट्रॉन in the cyclic ring are anti-aromatic in nature हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। एक चक्रीय यौगिक में 4 पाई 8 पाई 12 पाई विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर यह एंटी एरोमेटिक प्रकृति का होता है। एंटी एरोमेटिक प्रकृति का होता है। देखो इसका एग्जाम्पल की अपन बात करें, वहाँ पर केटाइन था, यहाँ पर मैं एनाइन की बात करूँगा। ये एनाइन है। सबसे पहली बात बोली गई कि कंपाउंड साइक्लिक है। कंपाउंड इज साइक्लिक, यस। यौगिक चक्रीय है, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, यौगिक चक्रीय है। सेकंड बात करें, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, सभी परमाणु sp2 संकरित है। कैसे है भैया? सबको इनका तो पता है ही भाई, ये तो sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। क्यों होगा इसका रीजन भी आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर H है और नेगेटिव चार्ज आपको पता है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा। ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर है तो भैया रेजोनेंस होगा, तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 2 3 सिग्मा होने पर ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp2, यही तो आएगा। ठीक है ना। फिर थर्ड क्या है? कंपाउंड फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है ना। तो यस, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर। अब देखो मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि ये डीलोकलाइजेशन कैसे हो रहा है। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले, वो यहाँ, ये यहाँ। ठीक है ना। हर कार्बन पे एक बार तो नेगेटिव चार्ज आना ही चाहिए भाई। नेगेटिव चार्ज ये मूव करेगा तो तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये लो भाई, बना लीजिए इसको। नेक्स्ट मेंशन करना। ठीक है। एंटी एरोमेटिक ऐसे पूछ ले तो बाकी तो मैं तो एरोमेटिक की बात करूँगा। नेक्स्ट मेंशन करना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड,
ताकि किसी को ये मान लिया जाए। फिर मैं बाद में बस ओनली एरोमेटिक की ही एग्जांपल पढ़ूंगा, इसी के ऊपर बात करूंगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें लिखना ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड। ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड आर नॉन एरोमेटिक। ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड आर नॉन एरोमेटिक। ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड आर नॉन एरोमेटिक। सभी अचक्रीय यौगिक नॉन एरोमेटिक, सभी अचक्रीय यौगिक नॉन एरोमेटिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट लिखना, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक एंड possess odd number delocalized electron, odd number delocalized electron, if compound is cyclic and possess odd number delocalized electron। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, यदि यौगिक चक्रीय हो परंतु उसमें विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा आपके पास में, और वो क्या है, ये है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर लोन पेयर है एक, तो ये नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल है। लिख लो भैया। नेक्स्ट मेंशन करना, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक एंड possess 4n+2 pi, if compound is cyclic and possess 4n+2 pi electron, 4n+2 pi electron and 4n pi electron and 4n pi electron, but delocalization does not take place, but delocalization does not take place are the complete ring, but delocalization does not take place are the complete ring। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, वे सभी चक्रीय यौगिक, वे सभी चक्रीय यौगिक जो वे सभी चक्रीय यौगिक जो 4n वे सभी चक्रीय यौगिक जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तथा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं, परंतु इन इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, परंतु इन इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण संपूर्ण वलय में नहीं होता है, संपूर्ण वलय में नहीं होता है, तो यह नॉन एरोमेटिक प्रकृति के होते हैं, नॉन एरोमेटिक प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई, ये लो सब कुछ हटा दिया। अब यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो कार्बन है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि सारे कार्बन क्या होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। आगे बस अब एग्जाम्पल देखिए एरोमेटिक कंपाउंडों के, अभी एग्जाम्पल देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के, ठीक है ना। फर्स्ट मेंशन कीजिए जो मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, लिखना साइक्लोप्रोपोनियम सोल्ट,
फर्स्ट एग्जाम्पल आप मेंशन करना, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिकों के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर है तुम्हारे पास में साइक्लो साइक्लोप्रोपेनियम, साइक्लोप्रोपेनियम केटाइन, साइक्लोप्रोपेनियम केटाइन, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी वैसे ही लिख लेना, साइक्लोप्रोपेनियम केटाइन, ठीक है ना। और लिख लेना इट इज़ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज़ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज़ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेकेंड लिखना, कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक। थर्ड लिखना, ईच एटम फॉलो हक्कल रूल, ईच एटम फॉलो हक्कल रूल। जैसे ईच एटम आर sp2 hybridized। फोर्थ, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, ठीक है ना। ये सारी बात लिखनी है किसके लिए, साइक्लोप्रोपेनियम केटाइन के लिए। ठीक है भाई, हक्कल्स रूल है, और ये मैंने आपको समझाया था पहले भी। ये लो भाई, साइक्लोप्रोपेनियम केटाइन बना लीजिए एक बार। चलिए आगे, सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, साइक्लो
ब्यूटेनियम सोल्ट, साइक्लोब्यूटेनियम सोल्ट लिख लेना। इसके अंदर भी सबसे पहले तो ये है साइक्लोब्यूटेनियम सोल्ट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो भैया सारे जब ये दोनों पॉजिटिव है तो सारे एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और वही 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें भी 2 ही पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होगा। तो लिखना इट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट मेंशन करना कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज साइक्लिक, यौगिक चक्रीय होता है, कंपाउंड इज साइक्लिक, यौगिक चक्रीय होता है। नेक्स्ट मेंशन करना कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, डिलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल मेंशन कीजिए यहाँ पर। ये साइक्लोब्यूटेनियम सोल्ट। नेक्स्ट मेंशन करेंगे हम साइक्लोपेंटेन, नेक्स्ट मेंशन करना साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट मेंशन करना साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन। लिख लेना इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फिर मेंशन करना कंपाउंड, सॉरी हिंदी मीडियम वाले बस लिखना, यह है 6 पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र होता है। नेक्स्ट लिखना कंपाउंड इज साइक्लिक, यौगिक चक्रीय होता है। थर्ड लिखना ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, सभी परमाणु sp2 संकरित होते हैं। फिर नेक्स्ट लिखना कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल, कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डिलोकलाइज होगी, तो देखना ये क्या करे इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ।
डीलोकलाइजेशन देखते चलो आप लोगों को। हर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। ये लो भैया, हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। हर कार्बन पे कौन प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज। बनाओ इसको। ठीक है भाई। नेक्स्ट मेंशन कीजिए ट्रोपाइलियम ट्रोपाइलियम सोल्ट। ट्रोपाइलियम सोल्ट इसी नाम से आप लोगों से पूछ सकता है वो ट्रोपाइलियम सोल्ट। आई बात समझ? या साइक्लोहेप्टेनियम केटाइन भी बोल सकता है। साइक्लोहेप्टेनियम यानी कि यहाँ पर 7 मेंबर्ड हो सकता है। हो सकता है क्या? 7 मेंबर्ड होता है। और बोल देना ये इट इज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट मेंशन करना कंपाउंड इज साइक्लिक। कंपाउंड इज साइक्लिक। कंपाउंड इज साइक्लिक यौगिक चक्रीय होता है। नेक्स्ट लिखना ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज सभी परमाणु sp2 संकरित होते हैं। नेक्स्ट लिखना कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल यौगिक हक्कल नियम का पालन करता है। यौगिक हक्कल नियम का पालन करता है। अतः ये यौगिक क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक है भैया। ठीक है भैया, ये एग्जाम्पल भी हो गया। और अपने क्या मेंशन है देखिए। देखिए भाई वैसे तो मैं करवाने को तो बहुत सारा करवा दूँ।
नेक्स्ट मेंशन करना साइक्लोओक्टा, साइक्लोओक्टा टेट्राइनाइड सोल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल मेंशन करना साइक्लोओक्टा टेट्राइनाइड सोल्ट। देखिए किस टाइप का सोल्ट होता है। ठीक है भाई, इसमें भी आप लिख लेना इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या लिखोगे? इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नेक्स्ट क्या लिखोगे? कंपाउंड इज साइक्लिक। कंपाउंड इज साइक्लिक। थर्ड मेंशन करना इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कंपाउंड इज साइक्लिक। थर्ड मेंशन करना ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। ईच एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। फोर्थ मेंशन करना कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। बना लीजिए। बना लिया यहाँ तक का। अब नेक्स्ट मेंशन कीजिए। देखो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखो इस एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पूछ लेता है कई बार डेफिनेशन वगैरह इनकी। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक है तुम्हारे पास में बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और एक है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, एक है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना। हिंदी में बेंजोइड लिख सकते हो आप, बेंजोइड एरोमेटिक यौगिक ऐसे लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे? बेंजोइड कंपाउंड, बेंजोइड कंपाउंड
बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड possess at least one benzene ring, possess at least one benzene ring, वन बेंजीन रिंग। तो इसका एग्जाम्पल खुद क्या है, बेंजीन है, नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है, लिख लेना। यही तो इसकी एग्जाम्पल हुई। अब उसमें क्या लिखेंगे, वो एरोमेटिक तो होंगे लेकिन वो नॉन बेंजोइड होंगे। इसमें क्या बोलेंगे, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट possess बेंजीन रिंग, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड does not possess benzene ring, does not possess benzene ring। फाइव मेंबर वाले जितने भी हैं, इसे बोलेंगे एजुलिन, एजुलिन बना लो भैया ये भी। आगे बात समझ में, यस या नो, चले अपन आगे, ठीक है। फटाफट बनाओ इसको। बना लिया यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, अपना वीडियो पॉज कर लेना और बना लेना। नेक्स्ट मेंशन करना एलुनिन, एनुलिन्स, नेक्स्ट मेंशन करना एनुलिन्स। ठीक है, नाम तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने सुन रखा होगा एनुलिन्स का भी। डेफिनेशन लिखना है इसका, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसके लिए। इट इज़ मोनोसाइक्लिक, इट इज़ मोनोसाइक्लिक फुली कॉन्जुगेट सिस्टम, इट इज़ मोनोसाइक्लिक फुली कॉन्जुगेट सिस्टम।
इट इज़ मोनोसाइक्लिक फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एरोमेटिक वगैरह कुछ भी हो, मोनोसाइक्लिक फुली कॉन्जुगेट होगी भैया, कॉन्जुगेशन मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये क्या है, इसे लिखेंगे एलुनील को ऐसे लिखेंगे 4 एनुलीन। ठीक है, ये है 6 एनुलीन। फोर एनुलीन, 6 एनुलीन। ये है तुम्हारे पास में 8 एनुलीन। ये है 10 एनुलीन। बना लिए ये एग्जाम्पल। आगे बस हम, और इसी के साथ में एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक ख़त्म हुआ है। ध्यान देना, आप लोगों से हक्कल रूल एग्ज़ाम में पूछ सकता है अलग से, या पूछ सकता है एरोमेटिक को एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। किसी तरीका भी क्वेश्चन आए इसमें से आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट मेंशन कीजिए आप लोग बेंजीन। टॉपिक मेंशन कीजिए बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा अपन ने, और सबसे जो सिंपल हमें एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना है वो है बेंजीन। मेंशन कीजिए बेंजीन। ये बेंजीन होती है, ठीक है ना। एक बार मेंशन कीजिए, फिर कंप्लीट अपन बताएंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं है बेंजीन। लिखना इसमें बेंजीन वाज फर्स्ट synthesized benzene was first synthesized by Bartlett साइंटिस्ट है भैया, by Bartlett in lab by Bartlett in lab। क्या कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन करना, बेंजीन का सबसे सर्वप्रथम संश्लेषण, बेंजीन का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण बर्थलेट के द्वारा किया गया, प्रयोगशाला के अंदर ओनली, ठीक है ना। क्या करें, CH ये एल्काइन थी, नेक्स्ट मेंशन करना
साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फर्स्टली गिवन बाय केकुले, फर्स्टली गिवन बाय केकुले। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, बेंजीन की चक्रीय संरचना के बारे में सर्वप्रथम केकुले के द्वारा बताया गया। बेंजीन की चक्रीय संरचना के बारे में सर्वप्रथम केकुले के द्वारा बताया गया, केकुले के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट मेंशन करना, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और लिखना इसमें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे में लिखना इसमें, बेंजीन की केकुले संरचना, बेंजीन की केकुले संरचना लिखना इसमें। when benzene react with 3 mole of Cl2, 3 mole of Cl2, O3 and H2, it form benzene hexachloride, it form benzene hexachloride, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड, बेंजीन ट्राइओजोनाइड और साइक्लिक हेक्सेन रेस्पेक्टिवली। So it is clear that three double bond should be present in benzene ring, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब बेंजीन की अभिक्रिया Cl2, O3 तथा H2 के साथ करवाई जाती है तो हेक्साक्लोरो या बेंजीन BSC बेंजीन हेक्साक्लोरो बेंजीन ट्राइओजोनाइड और साइक्लोहेक्सेन का निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित होते हैं। तो भाई तुम्हारे पास में 3 स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जिसमें केकुले स्ट्रक्चर देखना कौन सी। फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर लिख लेना यहाँ पर। सेकेंड स्ट्रक्चर इज केकुले स्ट्रक्चर, लिखना यहाँ पर। सेकेंड स्ट्रक्चर इज केकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, लिख लेना सेकेंड स्ट्रक्चर इज केकुले स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मेंशन करना फिर, एविडेंस इन फेवर ऑफ केकुले स्ट्रक्चर, एविडेंस
in favor of Kekule structure. Evidence in favor of Kekule structure. Evidence in favor of Kekule structure. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, केकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण लिखना भैया, केकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण लिखना है। इसमें 3 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, 3 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, so it react 3 mole of Cl2O3 and H2 3 मोल से रिएक्शन करेगा। ये भी पहली बात तो ये स्ट्रक्चर तो बाद में देखते हैं। बना लीजिए। सेकंड लिखना। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेना। जब बेंजीन की अभिक्रिया Cl2O3 तथा H2 के साथ में करवाई जाती है तो 3 मोल Cl2, 3 मोल O3 व 3 मोल H2 का उपयोग होता है। नेक्स्ट लिखना, इट फॉर्म ओनली one mono substituted product. It form only one mono substituted product. It is clear that it has 6 equivalent hydrogen atom. It is clear that it has 6 equivalent hydrogen atom. इट हैज़ 6 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, यह एक मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण करती है। यह एक मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण करती है जिससे यह ज्ञात होता है कि इसमें सभी हाइड्रोजन परमाणु एक सेकेंड, सभी हाइड्रोजन परमाणु एक ही प्रकृति के होते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट है, यह एक ही प्रकृति के होते हैं। सभी हाइड्रोजन परमाणु, सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु, सभी 6 हाइड्रोजन परमाणु एक ही प्रकृति के होंगे। नेक्स्ट मेंशन करना, बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन with V2O5
with V2O5 at high temperature, maleic anhydride are formed. Maleic anhydride are formed. It is possible only by Kekulé structure. It is possible only by Kekulé structure. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। जब बेंजीन की अभिक्रिया N2O5 से करवाई जाती है, V2O5 से करवाई जाती है, तो यह ऑक्सीकृत होकर मेलेइक एनहाइड्राइड का निर्माण करता है। मेलेइक एनहाइड्राइड का निर्माण करता है और यह अभिक्रिया केकुले संरचना में ही संभव हो सकती है। आ गई बात समझ? तो देखिए इसके अंदर V2O5 के साथ में इसने रिएक्शन करवाई। ये लो ये मेलेइक एनहाइड्राइड बना लो ये। नेक्स्ट मेंशन करना है केकुले डायनामिक स्ट्रक्चर। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो। लिख लीजिए भैया केकुले डायनामिक स्ट्रक्चर। बना लिया यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, अब टॉपिक मेंशन कीजिए भैया नेक्स्ट मेंशन कीजिए अब आप लोग। लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन के बारे में लिखना आप सारी चीज़ें लिखना। ऑल कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, इन बेंजीन। बेंजीन में सभी कार्बन